हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हैं आपके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज़। आज किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं होंगे, मिक्स हैं और जिसमें कि सभी को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। बाकी टॉपिक्स तो बहुत बचते हैं, धीरे धीरे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ एक स्टूडेंट्स थे जो लैंग्वेज के ऊपर भी वीडियो चाह रहे हैं, तो हम जल्द ही आपके लिए लैंग्वेज के ऊपर भी आपके लिए एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो बने रहें आप। जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक सभी जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसी तरह से 10 10 20 20 क्वेश्चंस। अगर आपने पिछले 6 जो टेस्ट हुए हैं वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हर रोज़ की तरह बता देते हैं कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 5-10 सेकंड दिए जाएंगे आपका आंसर सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा और वीडियो के एंड में आपने अपना स्कोर बताना है कि कितना आपने स्कोर किया है। इससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो चेक कर सकते हैं और ये भी पता चल सकता है आपको कि आप कितने जल्दी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 200 क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी टफ होता है 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि अब लेंथी क्वेश्चन भी डाले जाते हैं घुमा फिरा के। क्वेश्चन इजी होता है लेकिन उसकी जो वर्डिंग है वो चेंज करके थोड़ा सा लेंथी बनाया जाता है। आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसमें हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ की पॉइंट होते हैं, ऐसा मतलब एक क्लू आपको ज़रूर मिलेगा जिससे आपको कि पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो आपने वो क्लू ही देखना है बस और सीधा डायरेक्टली आंसर लगा देना है। ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं लगाना है, तभी आप अपना जो पूरा पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है टिफ स्टैंड फॉर TIFF की फुल फॉर्म आपने बतानी है। आपके ऑप्शन है टाइट इमेज फॉर्मेट फाइल, थिन इमेज फार्मूला फाइल, या टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, या टैग इन फाइल फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड ऑफ BCD नंबर 100110000 इज़। तो ये भी हम बाइनरी नंबर को नंबर सिस्टम के ऊपर भी आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरेटिकली भी बताएंगे किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है। पूरा आपका बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, या आपका BCD, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो कोशिश करेंगे संडे के दिन आपको एक सेपरेट वीडियो जो आपका नंबर सिस्टम है उस पर लेके आएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको सबसे पहले बाइनरी को BCD में बदलना है और उसके बाद जो आपका BCD नंबर आएगा उसको फिर दोबारा से बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तब जाके आप आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो BCD में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले 4 इसको 4 डिजिट में अलग अलग कर देना है। तो ये आपका एक, तो फिर इसमें इसको आपका जो डेसिमल है वो निकाल देना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस 4 डिजिट की, तो ये आपका अगर बाइनरी से डेसिमल इसको चेंज करना है तो ये आपका आता है 1000 की आपकी बाइनरी है तो इसका डेसिमल नंबर होता है 8, और यहाँ पे है 1001 तो इसका हो जाएगा 9। तो ये 98 आपका आ जाता है। उसके बाद 98 की आपने बाइनरी निकाल देनी है, और जो बाइनरी निकालेंगे आप तब आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो जो 98 की बाइनरी होती है वो होती है आपकी 11000010। तो ये आपको, अगर आपको आता है बाइनरी टू डेसिमल ये कन्वर्ट करना तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो हम सेपरेट वीडियो इसके लिए लेके आएंगे। आपको इजीली बहुत ही सिंपल वे में आपको बताएंगे कि कैसे आप बाइनरी टू डेसिमल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना आ गया तो समझो आप पूरा जो नंबर सिस्टम है वो इजीली बाइनरी से डेसिमल पे ही चेंज कर सकते हैं, इसके बेस पे ही। तो कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। आपने कमेंट करना है कि हम इस पर सेपरेट वीडियो लेके आए हैं या नहीं लेके आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच enables यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन आर डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कौन सा वे है जो डायरेक्टली स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाता है डॉक्यूमेंट में? सब डॉक्यूमेंट, या बुकमार्क, या आपका क्रॉस रेफरेंस, या आउटलाइन। तो इसमें से किसका यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है डॉक्यूमेंट की, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुकमार्क। बुकमार्क का यूज़ करके हम स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का आपको पता होगा कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपका स्टार ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, या ओपन ऑफिस। आपने बताना है इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स होता है आपका जो फ्री हो, जिसे सभी लोग यूज़ कर सके फ्रीली, जिसके लिए कोई पेड आपको नहीं करना पड़ता है, पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी है आपका MS ऑफिस जो है आपका वो
आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज़ टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से यहाँ पे एक क्वेश्चन है पाइथन से। क्वेश्चन है पाइथन लैंग्वेज में ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। आपके ऑप्शन है की, ब्रैकेट, इंडेंटेशन या आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडेंटेशन का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे स्पेस भी कह सकते हैं हम कॉमन भाषा में। तो इसका यूज़ होता है पाइथन लैंग्वेज में ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट जावा। तो ये जावा से हैं, इसमें क्या सही है। तो ऑप्शन है जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड। बी जावा इज़ फास्टर देन सी। ऑप्शन सी है जावा इज़ चॉइस ऑफ एवरीवन या नन ऑफ दीज। तो जावा के बारे में जो सही बात है वो क्या है इसमें से, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड। आपने आपके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक सभी जगह काम तो नहीं आता, लेकिन मोस्टली जहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आए तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को अच्छी तरह से देखें तो एक ऑप्शन काफ़ी बड़ी है और बाकी छोटी छोटी हैं। तो जो कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम देखा जाता है ऐसा कि जो आपकी कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन काफ़ी बड़ी होती है, बाकी ऑप्शन छोटी छोटी होती है। तो उसमें चांसेस बनते हैं कि अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसके साथ जाए जो सबसे लंबी उसमें ऑप्शन है, जहाँ जैसे यहाँ पे भी है जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड। तो इतना लंबा ये तभी लिखा है क्योंकि यहाँ पे आंसर यही है, बाकी ऑप्शंस में छोटा छोटा लिखा गया है। तो ये इस ऑप्शन के साथ अगर आप जाएँ तुक्का लगाने के लिए, क्योंकि तुक्का भी बिन देखे नहीं लगाना चाहिए, सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी अहम रोल अदा करता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ INT। आपके एग्ज़ाम में सिंपल INT भी आ सकता है, यहाँ पे मैंने इंटीजर लिख दिया है। INT का मतलब इंटीजर होता है, तो कई बार ये INT ही आपके एग्ज़ाम में लिखा होगा तो आपने पहचान लेना है कि इंटीजर की बात हो रही है। तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में डाटा जो आपके रेंज है इंटीजर की वो क्या होती है, 0 से 255 या -127 टू +128 या सी -32,768 टू +32,767 या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, -32,768 टू +32,767। ये आपका राइट आंसर रहेगा, ये इसकी रेंज होती है इंटीजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ करेक्टर डाटा टाइप ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ पे भी CHAR लिखा होगा पेपर में, कई बार करेक्टर पूरा नहीं होता है, तो आपने ध्यान रखना है इसका कि रेंज पूछी है करेक्टर की तो कितनी होती है सी लैंग्वेज में, 0 to 255 या ऑप्शन आपके वही है जो सेम पिछले में भी थे, -127 टू +128 या -32,768 टू +32,767 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपके लिए वैसे भी एक ऑप्शन तो आपको पता है कि ये आपका इंटीजर का होता है ऑप्शन सी, और डी में नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, इसमें से एक आंसर तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, -127 टू +128। ये आपकी करेक्टर की डाटा टाइप की रेंज होती है सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रंकेटिंग टेबल्स शेल। तो ये ट्रंकेटिंग क्या है, तो ये आपका जो SQL लैंग्वेज होती है आपकी, उसमें जो आगे उसके टाइप्स होते हैं और पहला जो उसमें टाइप होता है DDL जिसे कहा जाता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें ये एक कमांड होती है ट्रंकेट की। तो वो क्या करती है, ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन है कि ट्रंकेटिंग टेबल शेल क्या करता है वो। आपका ऑप्शन है आंसर में एम्प्टी अ टेबल कम्प्लीटली, या आपका डिलीट द सिलेक्टेड रो ओनली, या डिलीटेड द सिलेक्टेड कॉलम ओनली, या ऐड टेबल। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो ट्रंकेट कमांड आपकी होती है वो क्या करती है, वो करती है आपकी एम्प्टी या टेबल कम्प्लीटली। जो आपका टेबल है वो उसको खाली कर देती है, यानी कि जो उसके रो एंड कॉलम है वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो उसमें डाटा है उसको खाली कर देगी। वो एम्प्टी तभी कहलाएगा जब उसका अंदर उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन टेबल तो होगा। तो ये आपका याद रखना है आपने, जो ट्रंकेट कमांड होती है वो एम्प्टी करने के लिए होती है, एम्प्टी करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्किंग सच एज लैन वैन मैन स्टार्टेड फ्रॉम। कौन सी जनरेशन में आपका जो लैन वैन मैन है वो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ जनरेशन में। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो जो आपका नेटवर्किंग ये लैन वैन मैन है ये स्टार्टेड किया गया था आपका फोर्थ जनरेशन में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकन रिंग इज़ द डाटा लिंक टेक्नोलॉजी फॉर, जो आपका टोकन रिंग है वो किस टेक्नोलॉजी की आपका डाटा लिंक है। ऑप्शन है वैन, पेन, लैन या टेन। तो जो टोकन रिंग है वो आपका लैन से रिलेटेड है, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स, तो ये भी पूछे जाते हैं आपके जो IEEE स्टैंडर्ड्स है वो आपका ब्लूटूथ का भी पूछा जाता है, वाईमैक्स का भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे वाईमैक्स का पूछा गया है पहले। तो आपके ऑप्शन है 802.14, 802.15, 802.16 या 802.17। तो जो आपका वाईमैक्स का IEEE स्टैंडर्ड होता है वो होता है आपका 802.16, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखते हैं IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ, काफ़ी बार पूछा गया है पहले भी। ब्लूटूथ का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो कितना होता है, 802.15.1 या 802.15.2 या 802.15.3 या 802.15.4। तो जो ब्लूटूथ का होता है वो मैंने शायद ये पहले भी डिस्कस किया था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो ये होता है आपका 802.15.5 होता है, ये आपने याद रखना है ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है IEEE स्टैंडर्ड फॉर जिगबी। ये पहले पूछा नहीं गया लेकिन इस बार इसके पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जो पूछी नहीं जाती चीज़ें वो पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये भी, इसमें भी ऑप्शन है 1 2 3 4, इसमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है ये आपने बताना है। तो जो जिगबी का है आपका IEEE स्टैंडर्ड वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 802.15.4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -25। तो आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको आता भी होगा थोड़ा बहुत शायद, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है -25 का, तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप। तो यहाँ पे अगर मैं पहले आपको डायरेक्टली आंसर बताऊँ तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि इसको तो आपको पहले करना पड़ेगा कैलकुलेट, ऐसे तो इजीली आप नहीं बता पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आपका ये है, लेकिन किस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की है मैंने, वैसे इस तरह से बताना थोड़ा टफ रहेगा, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट क्लास आपके लिए लूँगा जिसमें बताऊँगा कि 2's कॉम्प्लीमेंट आपका -25 हुआ या +25 या इस तरह की कोई भी नंबर हुआ, किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे अगर आपको -25 दिया है तो -25 तो कैलकुलेट नहीं होगा, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है पहले +25 में। यहाँ पे देख सकते हैं आप सबसे पहले +25 में, अब जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको, उसके बाद जो आपका -25 था, माइनस को हमने प्लस किया, तो माइनस का क्या करना है आपने, यहाँ पे सबसे पहले हम 25 की बाइनरी निकालेंगे। तो यहाँ पे बाइनरी ये निकली है, इस तरह से आपको पता होगा कि इस तरह से कैलकुलेट होती हैं ये बाइनरी। जो यहाँ पे निकली है आपकी 25 की वो है आपकी 11001, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे प्लस के नीचे आपको ज़ीरो का निशान नज़र आ रहा होगा। तो ये क्यों मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगाई है, तो जब आपको माइनस में नंबर दिया हो, यानी कि डेसिमल जो नंबर है आपका वो माइनस में हो, -25 है, तो आपने यहाँ पे ज़ीरो लगा देनी है। अगर ये प्लस में होता है तो आपने यहाँ पे 1 लगा देना है, इस तरह से ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे फिर आपने क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट आपको ये दिया है -25, तो इसका पहले आपको 1's कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो 1 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 1 कॉम्प्लीमेंट तो आसान है, जैसे ऊपर 1 है तो उसका 0 हो जाएगा, 0 है जहाँ पे उसका 1 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑपोजिट मैंने यहाँ पे किया है, और इसका मैंने आगे डेसिमल नंबर भी निकाल दिया है 1's कॉम्प्लीमेंट का। तो ये आ गया 38। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें ऐड 1 करना पड़ेगा एक बार और। तो जब इसका इसमें 1 ऐड हो गया, तो वैसे तो आप यहीं भी इसको कन्वर्ट कर सकते थे इसको यहाँ से, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए आप इसमें 39 या 38 + 1 हो गया आपका 39। तो 39 की आपने बाइनरी निकाल देनी है। तो जब 39 की आप बाइनरी निकालेंगे तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 4 8 16 32 आपने लिख देना है, और जो जो मिला के आपका 39 बनता है उसके नीचे आपने 1 लिख देना है। जैसे 32 करेंगे हम पहले, और 32 में 4 ऐड कर देंगे, 4 के बाद आपका 2 भी ऐड कर देंगे और 1 भी ऐड कर देंगे, ये आपका 39 बन जाएगा। तो इसके नीचे मैंने 1 1 लिख दिया है, जो नहीं हुआ है ऐड उसके नीचे 0 लिख दिया है। अब ये कितने टोटल बिट्स हुए, ये हुए आपके 1 2 3 4 5 6 हुए ये। अगर आप इसको यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ 1 0 0 1 1 1। तो इसको जो हमने
ये आपके पास अभी जो है वो 6 बिट टोटल है, लेकिन हमारे को 8 बिट में इसमें चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 6 तो आगे, इसके आगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में 1 1 ऐड करते जाना है जितना भी कम रहा। जैसे 6 है ये, तो 8 हमने कंप्लीट करना है, तो 2 1 1 हम ये लगा देंगे। तो जब हम 2 बिट्स को इसमें ऐड कर देते हैं आगे से 1 1 को, तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो ये आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 1 1 0 0 1 तो पहले ही था, तो हमने ऐड कर दिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1 1 1 0 0 1 1। तो यही आपका यहीं पे ये आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही इसका राइट आंसर है। तो इसके सेपरेट वीडियो में इसकी डिटेल में बात करेंगे, तो समझाएंगे कि किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इजीली आप इसे फिर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।